हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। साथियों, इसके पहले हमने प्रश्नावली 3.1 की रैखिक समीकरण सवाल नंबर 9 बता दिए थे। तो चलिए हम सवाल नंबर 10 बताते हैं। प्लीज़ साथियों, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि आप नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम साथियों बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 10 है, क्या रैखिक समीकरण युग्म 4x - 5y - 12 = 0, 10y + 20 = 8x संगत असंगत हैं? तो इसी बताना है संगत है असंगत। दिखाई दे रहा है? तो चलिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले लिखिए हल। तो पहला समीकरण क्या है? 4x - 5y - 12 = 0, इतना लिख लेना है। और उसके बाद चलिए हम इसको बनाते हैं। देखो a1 बराबर आए क्या 4, अब b1 बराबर आएगा -5 और c1 बराबर आएगा क्या -12। आप ऐसे कर सकते हैं, ये 0 करेंगे तो ये 12 आएगा, वो तो आपके ऊपर है। चलिए जिससे 0 हम गायब करें, देखो जिससे 0 हम गायब कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बराबर भी लगा सकते हैं। जैसे 0 अगर गायब करेंगे 4x - 5y और बराबर 12, ये भी आ सकता है। चलिए हम सॉल्व कर देंगे दोनों से। अब उसके बाद फिर देखो ये क्या है? 4x, पहले यहाँ देखिए दूसरा समीकरण है क्या? 4x सॉरी ये तो हो गया 4x, 10y है, सॉरी 10y + 20 = 8x है, 8x है। अब क्या करेंगे? 8x इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। देखो बराबर क्या हो जाएगा? -8x। अब क्योंकि ये वैसे है तो जो लिखो +10y और +20 = 0 आप लगा सकते हो। तो जब इसका जो फाइनल निकल के आएगा, देखो 8x प्लस 10y = 20, कितना कर लेना है। इतना करने के बाद फिर देखो इसका a2 बराबर क्या है? a2 बराबर आए क्या -8, अब b2 बराबर आएगा 10 और c2 बराबर आएगा 20। तो साथियों क्या सूत्र होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक, a1 कितना है बताइए? a1 4 है, a2 कितना है? -8 है, इक्वल टू, अब दूसरा क्या है? b1 -5 है, -5 अब बटे b2 कितना है? 10 है, बराबर c1 कितना है? c1 आया क्या? -12 माइनस लगाओ, ऐसे करो +12 बटे 20, इतना कर लेना है। तो देखो 4 का नम 4, 4 दूनी 8, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, तो 3 यानी 2 छंग 12, 2 धम्मा 20, अब फिर 3 से 2 से 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, यानी 3/5 आ गया। तो जो फाइनल आंसर निकल गया 1/2 माइनस लगा के फिर -1/2 फिर बराबर 3/5। अब देखिए ये -1/2 माइनस बराबर है, ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है साथियों क्या हो जाएगा? जब लास्ट वाला करता है तो क्या हो जाएगा? असंगत। लिखो असंगत, असंगत यही कर दीजिए साथियों आंसर। उम्मीद करता हूँ इस सवाल में आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा साथियों। असंगत हो गया तो अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब सवाल नंबर 11 देखिए। सवाल नंबर 11 भी है, रेखाओं 2x + ky = 1 और 3x - 5y = 7 के अद्वितीय हल हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात करना है साथियों। तो इसमें क्या होता है? k का मान आपको ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करने के लिए हम चलो रखते हैं पहले क्या 2x। पहले हम समीकरण लिख लें, चलो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। तो 2x + ky = 1, पहला समीकरण। तो ये हो जाएगा साथियों क्या? लिखो समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर चलिए तुलना में क्या है साथियों? तुलना करने पर तो a1 बराबर क्या हो जाएगा? ये देखो a1 बराबर आएगा, देखो x से x कटा तो 2 बचा, y से y कटा सिर्फ क्या बचा?
b1 बराबर y और c1 बराबर कर दिए 1, ख़त्म। अब इसी तरह इसका निकालिए 3x का, चलो 3x माइनस 5y बराबर 7। तो अब क्या हो जाएगी, लिखो समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर चलो लिखो अब क्या हो जाएगा, देखो 3x माइनस 5y बराबर 7। देखो अभी x से x कट गया, चलो a1 बराबर का है, a1 बराबर a2 बराबर a2 है ना, a2 है तो a2 बराबर लिखो, a2 बराबर 3 आ गया, y से y कटा। अब b2 बराबर आएगा -5 और c2 बराबर आएगा 7। इतना कर लेना है। तो अब क्या हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा, अद्वितीय कहा है तो a1 बराबर a1 बटे a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। ठीक है, तो a1 कितना है, a1 है 2, a2 कितना है 3, a2 3 बराबर b1 कितना है, b1 डाल दो, क्या y से y करा है, b1 के डालो, क्योंकि y कटा के बचा ना, के यहाँ लिखो, के लिखो, तो b1 के स्थान में के लिखिए, के बटे b2 कितना है -5 बराबर c1 कितना है 1/7। साथियों क्या हो जाएगा, अब अद्वितीय कहा है, अद्वितीय का मतलब है, अद्वितीय कहा है, देखो यहाँ पे अद्वितीय का नाम लिया है, अद्वितीय का मतलब है कि कट जाएगा। देखो पहला कटेगा, जब पहला कटेगा तो पहला इस यहाँ भी कटेगा, तो पहला कटे क्या है, अब पहला कटेगा तो देखो 2/3 बराबर के अपान -5। ठीक, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, 3 के, देखो 3 के बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा -10, इसलिए के बराबर -10/3 -10/3 यही कर दीजिए साथियों आंसर। और जो कटा है ऐसे रखिए, द्वितीय है तो द्वितीय वैसे रखिए, इतना आ जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ इस सवाल में किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं रहेगा। आप एक बार देख लेंगे वीडियो तो पूरा समझ में आ जाएगा साथियों। तो के बराबर आया -10/3, यही कर दीजिए आंसर। अब सवाल नंबर चलिए मैं 12 आपको बताता हूँ जल्दी ही, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और। तो साथियों सवाल नंबर 12 है, यदि समीकरणों के निकाय kx माइनस 5y बराबर 2, 6x प्लस 2y बराबर 7 का कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें k का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम साथियों सबसे पहले लिखेंगे हल लिखेंगे तो समीकरण हम पहले लिख लेते हैं। देखो समीकरण हम क्या पहले लिख लेते हैं। देखो समीकरण क्या है, kx हल लिख करके kx माइनस 5y बराबर 2 और उसके बाद फिर a1 बराबर, फिर लिखो a1 बराबर आएगा, देखो a1 बराबर आएगा खाली के करिए। अब b1 बराबर आएगा -5 और c1 बराबर आएगा 2। अब इसी प्रकार के साथियों 6x दूसरा समीकरण है, क्या है 6, देखो 6x प्लस 2y बराबर 7। a2 बराबर आएगा अच्छा, अब b2 बराबर आएगा 2 और c2 बराबर आएगा 7, c2 बराबर 7 आएगा। तो अब साथियों क्या हो जाएगा, तो अब का कोई हल कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो लास्ट वाला कटता है। देखो जैसे a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। तो a1 कितना है, देखिए a1 है k, a2 कितना है 6 बराबर b1 कितना है -5, b2 कितना है 2 बराबर c1 कितना है 2, c2 कितना है 7। इतना लिख लेना है। और लिखने के बाद अब क्योंकि ये नाम किसका लिया है, कोई हल नहीं तो इसका मतलब ये लास्ट वाला कटेगा। और साथ ही के का मान पूछा है, के इसका मान भी पूछा है, तो क्या लिखेंगे हम, देखिए
इसको दोनों को हम उठा लेते हैं, k/6 बराबर -5/2। k का मान पूछा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। लिखेंगे क्या, 2k लिखो, 2k बराबर 6 पंचे 30 -30 आएगा। इसका गुणा होगा 5 का 6 का 5 में गुणा, 6 का 5 में गुणा, 5 का 6 में गुणा, वही आएगा 6 पंचे 30, 5 छंग 30। अब इसलिए k बराबर आएगा -30/30 अब ये 2 नीचे चला जाएगा, 2 नीचे चला गया। अब आया क्या, 2 एका 2 और 15 दूना 30। तो k बराबर आएगा, यहीं पे लिख लो, k बराबर आएगा -15, k बराबर -15। चलो इसी पिंजड़े में बंद कर देते हैं। बच्चे कहते हैं पिंजड़े में बंद करो, सारा उत्तर भाग नहीं पाया, अब भागेगा नहीं। चलो ये आंसर k बराबर -15 ये आंसर हो गया। आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए। चलिए मैं साइड कर देता हूँ। दिखाई दे रहा है, कमेंट करिए। चलिए अब सवाल नंबर साथियों 12 हो गया। अब सवाल नंबर हम 13 देख लेते हैं। देखो सवाल नंबर 13 देखिए क्या है। के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। तो समीकरण है क्या, समीकरण आप देख सकते हैं। चलो मैं लिखा देता हूँ एक बार इसमें भी। देखो सवाल नंबर 3 समीकरण आपका ये है 2x + 3y = 4। चलो हम लिख देते हैं। मैं एक तरफ से कर रहा हूँ, आप किताब में कॉपी लेके बैठिए और मिलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अनंत हल होगा तो चलो लिखो क्या समीकरण है। समीकरण है क्या, 2x + 3y = 4 तथा ब्रैकेट लगा के k + 2x + 6y = 2k + 4। ए हो गया साथियों, ए हो गया। तो अब क्या हो जाएगा साथियों, देखो अब इसी से तुलना करेंगे समीकरण। अनंत की बात, अनंत का हल का बात किया है ना, तब क्या करेंगे, पहला में क्या है अब लिखो a1 बराबर हो जाएगा। चलो लिख लेते हैं समीकरण a1x + b1y प्लस c1 बराबर 0, c1 बराबर 0 से तुलना करने पर चलो मैं फिर लिख दे रहा हूँ a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। चलो यहाँ पे डाटा करने पर तब क्या, देखो x से x कटा तो क्या है a1 बराबर क्या आएगा, a1 बराबर 2। अब b1 बराबर क्या आएगा, y से y कट गया, यहाँ y से y कट गया, 3 बचा, b1 बराबर 3। और c1 बराबर आएगा साथियों 4। इतना कर लेना है। अब उसके बाद दूसरा समीकरण क्या है, देखो ब्रैकेट लगा k + 2x + 6y = 2k + 4। ठीक है, +4। तो a2 बराबर आएगा, देखो a2 बराबर आएगा, x से कट जाता है तुलना करने पर, तो k + 2 आएगा, k + 2 आ गया साथियों, k + 2। चलो ब्रैकेट में कर दीजिए। अब b2 बराबर आएगा 6, y से वो कट गया तो 6 आ गया। और c2 बराबर आएगा 2k + 4, 2k + 4, c2k + 4। अब देखिए क्या होता है, देखो अनंत की बात किया है, अनेक जब हल होंगे अनंत लिख दो यहाँ, अनंत हल का मतलब है, देखो अनंत हल में सूत्र क्या बनेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 = c1/c2। अनंत हल कोई कटेगा नहीं, तो अब जो कोई कटेगा नहीं तब क्या करेंगे, हम इसको ले आएंगे इधर युग्म मतलब जोड़ा है। देखो युग्म का नाम लिया है, युग्म मतलब दो लेना है बस। तो a1 बराबर कितना है, देखो a1 बराबर 2 और a2 बराबर लिखो k + 2 बराबर b1 कितना साथी वो 3 है
अब B2 बराबर क्या अच्छा है, तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ लिखो। क्या हो जाएगा 3K लिखो, इसका जब गुणा होगा 3K प्लस 3 दूनी 6, फिर बराबर लगाइए, फिर 2 गुणे 6, फिर 2 गुणे 6, 2 गुणे 6 बराबर, अब क्या है साथियों 3K प्लस 6 बराबर 6 दूनी 12 आ गया साथियों। अब 3K बराबर 12, अब प्लस है इधर जाएगी तो माइनस में जाए 6, तो 3K बराबर 6, इसलिए K बराबर 6/3, 6/3, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, तो K बराबर आएगा साथी, K बराबर आएगा, देखो 2 आया, 2 लिख दीजिए, यही का आंसर कर दीजिए, K बराबर 2, इसी का मान पूछा था साथियों, यही आंसर कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ इस सवाल में आपको किसी प्रकार डाउट नहीं होगा। आप एक बार पूरा वीडियो घुमा के देख लेंगे, सब समझ में आ जाएगा, इसमें सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। तो आप यहाँ तो नोट कर लीजिए, फिर हम सवाल नंबर 14 कराते हैं। तो साथियों चलिए हम सवाल नंबर 14 देखते हैं। तो P के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा? पहला समीकरण -x + py -1 = 0 तथा दूसरा समीकरण है px - y -1 = 0। तो साथियों सबसे पहले लिखेंगे हम हल, चलिए हल लिखेंगे। हल, अब पहला समीकरण क्या है, चलो फिर लिखिए -x + py -1 = 0, पहला समीकरण साथियों। अब इसी को हम क्या करेंगे, देखो a1 बराबर, देखो a1 बराबर, जब यहाँ पे -x है तो कुछ नहीं रहेगा, क्या -1 हो जाएगा। अब b1 बराबर आएगा, b1 बराबर y से कट गया, फिर p बचेगा, और c1 बराबर आएगा -1। अब अगला समीकरण क्या है, px - y -1 = 0। अब इसे लिख लो, अच्छा कैसे आ रहा है समीकरण a2x + b2y, इसमें भी आप लिख सकते हो a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर, अब b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, चलो तुलना करिए साथियों, तुलना करने पर अब क्या हो जाए, तुलना करेंगे क्या आएगा, a2 बराबर आएगा, a2 बराबर आएगा क्या, x से, देखो x से x कटा, a2 बराबर p। अब y से y कटेगा तो क्या हो जाएगा, b2 बराबर आएगा -1, क्योंकि माइनस लगाया आ गया तो -1, कुछ नहीं तो -1। और c2 बराबर आए क्या, -1 करिए, -1 इतना आ गया साथियों। अब क्या, अब नाम किसका लिया है, समांतर, समांतर मतलब लास्ट वाला कटेगा ना, चलिए हम लिख देते हैं, देखो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो a1 कितना है साथियों, a1 है -1 है ना, -1, a2 कितना है p बराबर, b1 कितना है p, b2 कितना है -1, और c1 कितना है -1, और c2 कितना है -1। ठीक, अब साथियों क्या करें, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आपको क्या निकालना है, देखो लास्ट वाला कटेगा, ये लास्ट समांतर का नाम लिया है तो लास्ट वाला कटेगा। अब क्या हो जाएगा, देखो इधर p, देखो p² हो जाएगा, p गुणे p, चलो p गुणे p बराबर -1 गुणे -1, तब क्या हो जाएगा, इसका p² हो जाएगा, अब बराबर है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक का नाम एक हो जाएगा, तब p बराबर आए क्या, p बराबर हो जाएगा क्या 1, जो स्क्वायर हटेगी इस पर से तो क्या हो जाएगा, करनी चढ़ जाएगी, 1 हो जाएगा। तब p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर साथियों 1 आएगा सिर्फ, क्योंकि करनी में कोई भी संख्या रहेगी उसका मान वही रहेगा, अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, ये 1 नहीं बदलता। p का मान 1 आ गया, यही साथियों कर दीजिए आंसर। उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल में आपको किसी प्रकार डाउट नहीं होगा। तो साथियों अब जो है सवाल नंबर 15 हम प्रोवाइड कराता हूँ। तो साथियों चलिए हम सवाल नंबर 15 अब देख लेते हैं। देखिए 15 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। वज्रगुणन विधि लगाना साथियों। तो पहला समीकरण है x - 3y - 3 = 0, दूसरा समीकरण है 3x - 9y - 2 = 0। तो अब क्या होगा साथियों, अब हम सबसे पहले लिखेंगे हल।
हल। चलिए समीकरण एक बार और लिख देते हैं। यक्स माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, इतना लिख लेना है। अब उसके बाद फिर अगला समीकरण फिर लिख देते हैं। चलो यहीं पर 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। अब क्या होता है, लिखो वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणन विधि ये क्या है, सूत्र हो जाता है। सूत्र हम बताते हैं क्या होता है। वज्र गुणन विधि के सूत्र लिखना है। देखो तो इसमें क्या होता है, x अपान b1 b2 फिर c1 c2 इज इक्वल टू b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू अब y बटे c1 c2 फिर a1 बटे a2 इज इक्वल टू, अब एक लिखो, 1 बटे 1 लगा करके फिर a1 a2 फिर b1 b2 इतना लिख लेना साथियों। अब क्या हो जाएगा साथियों, अब इधर अब इसी पे आपको मान रखना है, ये सूत्र है। तो मान रखने के लिए क्या करोगे, जैसे पहला समीकरण क्या था ये, तो चलो हम लिख देता हूँ a1 लिखो, a1 बराबर पहले समीकरण से, देखो पहला समीकरण यहाँ लिख दे रहा हूँ, x माइनस 3y माइनस 3 ये समीकरण 0 छोड़ो, तो a1 बराबर क्या, a1 बराबर आएगा कुछ नहीं तो 1 मानो। अब b1 बराबर आएगा माइनस 3 और c1 बराबर आएगा माइनस 3, इतना लिख लेना है। अब इसी तरह a2 वाले के देखिए, a2 वाला क्या है, 3x माइनस 9y माइनस 2 0 छोड़ दीजिए, तब क्या हो जाएगा, a2 बराबर, देखो a2 बराबर आए क्या, x कट जाएगा तुलना करने पर 3 बचेगा। अब b2 बराबर आएगा माइनस 9 और c2 बराबर आएगा माइनस 2, इतना लिख लेना साथियों। अब इसी पर रख देना है, इसी पर रखना है। देखो b1 की जगह पे देखो x लिख करके, अब b1 पहले पकड़ो, b1 कहाँ पे है, माइनस 3 यहाँ लिखो -3। b2 कहाँ है, b2 यहाँ पकड़ो, यहाँ से 9 है, लिखो -9। उसका a1 फिर b1 c1 क्या कितना है, -3 यहाँ लिखो, -3 यहाँ लिखिए। उसके बाद फिर c2 कितना है, -2 यहाँ लिख दीजिए, पहला पूरा हो गया। अब y का मान रखिए, y का मान क्या हो गया, देखो c1 यही अलग रख देना है पहले, 3 और -2। उसका a1 कितना है, a1 देखो कहाँ पे है, a1 1 है, a2 कितना है, 3 है, यहाँ लिख देना है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे ढंग से सीख रहे होंगे। फिर उसके बाद फिर अब देखो एक लास्ट वाला a1 है, a1 यहाँ पे लास्ट वाला है, तो a1 1 3 लिख करके। अब उसका b1 कितना है साथियों, b1 -3 -3 एक निकालेंगे, एक अपने आप निकल जाएगा -9, इतना कर लेना है। तो देखो यक्स लगा करके अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस रहेगा। एक सूत्र मैं आपको और बता दे रहा हूँ, b1 c2 x में के एक आता है, देखो x में क्या, b1 c2, देखो b1 c2 माइनस b2 c1, चलो इसको भी लिख लेना है। फिर बराबर लगाओ, y बटे क्या हो जाएगा, फिर अगले में क्या हो जाएगा, b1 फिर यही चीज़ फिर लिख लो, b1 c2 फिर c2 या c2 a1 c2 b1। फिर देखो अब क्या है, 3 3 9, इसका गुणा इसके साथ करो, देखो इसका गुणा c1 a2 लिखो, c1 a2 माइनस a2 c1 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर अब क्या हो जाएगा, अब इसके बाद a2 b1, यहाँ -1 में क्या करोगे, a2 b1 माइनस a1 b2 माइनस a2 b1
इतना कर लेना है, बीच माइनस रहेगा तो इसी चलो रखते हैं। देखो अब यक्स लगा के आपको दोनों समझा देना, ये भी सूत्र है, चाहे आप इस पे रखें चाहे इस पे रखें, बात वही है। तब क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आएगा। लिखो 3 दूनी 6 आ गया, माइनस माइनस के गुणा होने के बाद माइनस खत्म हो गया। फिर देखो ये माइनस है, माइनस यहाँ लगाइए आप, और 9 3 27 हो जाएगा, 27 प्लस में रहेगा। अब बराबर y के स्थान पर रखिए क्या, C1A2। अब 3 3 का 9, तो एक माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है तो -9, फिर माइनस लगाइए, और फिर 2 1 का 2, एक माइनस यहाँ 2 -2 आ जाएगा, ऐसे करो। और उसके बाद फिर 1 के स्थान पर क्या आएगा साथियों, और ये 1 का 3 1 का 3 नहीं 9 1 का 9 माइनस, फिर 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा साथियों। अब ऐसे रहेगा। अब देखिए यक्स बटे, दिखाई दे रहा है, कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए सभी लोग। साथियों मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ाऊँगा, अब आप कमेंट करेंगे तभी जो समस्या होगी बताऊँगा। तो देखिए अब 27 में 6 गए, क्या हो जाएगा -21 बराबर y क्या हो जाएगा, y बटे माइनस 9 है, माइनस लगा के अब माइनस ब्रेकर है, प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा साथियों। अब बराबर 1 लगा करके -9, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +9। तो अब क्या हो जाएगा, आपको यक्स का मान पहले निकाल, देखो यक्स का मान लेंगे तो ए निकालोगे, ए लोगे, और वाई का मान निकालना है, ए लोगे, ए लोगे। तो यक्स मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, पहले हम यक्स का मान निकालते हैं, यक्स बटे -21 बराबर, हम इसको उठा लेते हैं। देखो इसको उठाने के बाद क्या हो जाएगा, देखो 9 प्लस में 9 माइनस में कट जाएगा, बराबर क्या आएगा, 1/0 आ जाएगा, 1/0 आ जाएगी। तो 1/0 हम यहाँ रख देंगे, 1/0 रख दिए। तो अब क्या हो जाएगा साथियों, यक्स 0 हो जाएगा, यक्स गुणे 0 बराबर 21 91 21, 1 गुणे -21, ये तो 0 पहले हो गया, और उसके बाद भी 21 91 -21 इतना आ गया। अब y का मान इसी तरह निकालना है आपको, तो y का मान कितना हो जाएगा, देखो y का मान पहले हम लिख लेते हैं। देखो y बटे 9 + 2, अब फिर इसी को उठा लेना है, 1/0, तो y बटे 9 में से 2 गए, -7 आएगा, -7 है, क्योंकि देखो बड़ा ए है, ए वो घाटे में है, -7 बराबर 1/0। तो वो इसका गुणा इसके साथ, y गुणे 0 बराबर बराबर क्या आएगा, आप फिर 1 गुणे 7, 1 गुणे -7, तो ये 0 हो जाएगा, बराबर क्या -7। अब बताइए, ये भी x भी 0 y भी 0, तब इसका लिखेंगे, लिखो अतः इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि साथियों 0 x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया, कोई हल नहीं है। यही कर दीजिए आंसर, यही कर दीजिए साथियों आंसर। उम्मीद करता हूँ इस सवाल में किसी प्रकार को आपको डाउट नहीं होगा। इसके बाद सवाल नंबर हम अब 15 हो गया, 16 बताते हैं। धन्यवाद। चलिए अब सवाल नंबर 15 का दूसरा पार्ट हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कई पार्ट थे, तो चलिए हम देख लेते हैं। देखो समीकरण है पहला 2x + y = 5, दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 8। तो सबसे पहले लिखेंगे साथियों हल, फिर क्या है, चलो फिर देख भाई 2x + y = 5, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2x + y - 5 = 0। और दूसरा क्या है 3x + 2y = 8, इसको क्या लिखोगे, 3x + 2y - 8 = 0 लगा दें। अब बन गया ये। अब इसके लिए क्या लिखोगे, अब a1 लिख दो, चलो अच्छा लिखो, a1x + b1y + c1 = 0। तुलना करने पर, तुलना करें क्या आएगा, देखो a1 बराबर आएगा सिर्फ 2, ये x से x कटा, a1 बराबर 2। अब b1 बराबर आएगा, ये y है, y प्लस है तो एक कुछ नहीं तो एक मान लिया जाता है एक। और c1 बराबर आएगा, -5 करिए। अब इसी प्रकार से इसको करो, a2x + b2y + c2 = 0 तुलना करने पर, तो a2 बराबर आएगा क्या है, 3 है, 3 लिखो, a2 = 3।
अब B2 बराबर आए क्या 2, और C2 बराबर आएगा -8। ठीक, इतना कर लेना है। C2 बराबर -8, चलो इतना कर लेना साथियों। अब क्या आएगा देखो, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दिखाई दिया? अब दिखाई देता हो साथियों। अब क्या है, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, अब हिल गया था ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको किसी प्रकार दिक्कत नहीं होगी। अब क्या हो जाएगा देखो, अब बीजगुणनखंड विधि लगाएंगे। x बटे क्या है B1 B2 C1 C2 बराबर y में क्या हो जाएगा, ये C1 C2 है, यहाँ वाला ही उठा लो पहले, C1 C2 फिर A1 A2 बराबर 1 में क्या रहेगा साथियों, A1 A2 फिर B1 B2 ठीक। अब क्या हो जाएगा साथियों, x बटे B1 कितना है, 1 है, अब B2 कितना है 2 है, अब उसका C1 कितना है साथियों -5, और C2 कितना है -8 बराबर y बटे -8 5 8। ठीक, यही चीज़ यहाँ लिख लेना है। फिर A1 कितना है, देखो A1 कितना है, A1 2 है, और A2 कितना है 3 है, 3 लिख लीजिए। अब इसके बाद बचा एक वाला बचा है, चलो एक बचा है। अब देखो A1 है, A1 2 उठा लो, यहाँ पे 3 उठा लीजिए, अब B1 जगह पहले वाला उठा लो 1 2, अब जगह कम्बिनेशन बन गया। तब क्या हो जाएगा, x बटे 8 का 8, देखो 8 का माइनस है, मन लगा कि 8 का 8 हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ऐसे 3 गुणा होगा साथियों। तो चलिए करिए, अब 8 का 8 हो गया। अब बीच में जो यहाँ जो बताए थे सूत्र में माइनस रहता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है यहाँ, माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब बराबर y बटे क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 -15 हो जाएगा, -15 8 दूनी 16, -16 है लेकिन यहाँ माइनस पहले से मौजूद है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16 बराबर 1 में क्या हो जाएगा, 3 दूनी देखो 2 दूनी 4 और 3 1 3 -3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x बटे क्या हो जाएगा साथी, x बटे 10 में से 8 गए 2 आएगा, 10 में से इधर 10 है, 10 में से 8 गए क्या आएगा, 2 आएगा। 10 में से 8 गए प्लस में है, 10 में से 8 गए 2 आएगा। अब बराबर यहाँ पे y बटे क्या आएगा, और 16 प्लस में है, माइनस में 1 आएगा, y बटे 1 आएगा। अब उसका 1 में क्या आएगा, 4 में 3 गए 1 आएगा। अब इसको लो x मान निकालने के लिए x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो x को 1 में गुणा करें x वही रहेगा, और 2 गुणे 1 बराबर 1 2 2 1 2, चलो 2x बराबर 2 आ गया। अब इस तरह y निकालो, y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, y गुणा इसके y बराबर हो जाए 1 गुणे 1, तो y बराबर हो जाए 1। तो यहीं लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ साथियों। देखो x बराबर आया क्या 2, और y बराबर आया है 1, यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ इस सवाल में आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा साथियों। चलिए आंसर लिखिए। आगे हम सवाल भी प्रोवाइड कराता हूँ साथियों। सवाल नंबर 15 का तीसरा पार्ट देखिए, क्या है 3x - 5y बराबर 20, 6x - 10y बराबर 40। तब क्या हो जाएगा साथियों, सबसे पहले लिखेंगे हम हल। क्या है वो देखो, 3x - 5y बराबर 20, और दूसरा समीकरण है क्या 6x - 10y बराबर 40। देखो पे हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो a1 बराबर देखो a1 बराबर आए क्या 3 रखो, अब b1 बराबर आएगा -5, और c1 बराबर आएगा क्या 20, इतना कर लेना है। अब a2 बराबर क्या है, a2 बराबर लिखो a2 बराबर 6, अब b2 बराबर आएगा -10 करिए, और c2 बराबर आएगा 40, इतना कर लेना चाहती हूँ। देखिए दिखाई दे रहा है, c2 बराबर 40। अब क्या हो जाएगा साथियों, अब हम क्या लिखेंगे, अब बज गुणनखंड विधि कहा पूछा है, तो क्या हो जाएगा b1 b2 उसका c1 c2 इज इक्वल टू, फिर c उठा लेना है y में देखो c1 c2 फिर a1 a2 a1 a2
A1 A2 बराबर 1/A1 A2 फिर B1 B2 देखो क्या हो जाएगा साथी को, अब यक्स बटे B1 के स्थान क्या लोगे, -5 लोगे, चलो लिखो -5। अब B2 के स्थान पे क्या लोगे, B2 को -10 लो, -10। और C1 के स्थान पे क्या लेना है, C1 20 और C2 के स्थान पे 40, इतना लिख लेना है। 40 लिख लिए, उम्मीद करता हूँ हमारे साथ अब लिखते होंगे। तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 20 और 40 लिख लेना है पहले, क्योंकि जो यहाँ है वही यहाँ है। तो उसके बाद फिर A1 कितना है, A1 देखिए 3 है, 3 लिखो। A2 कितना है, 6 है। अब क्या हो जाएगा, अब एक में क्या हो जाएगा साथियों, 3 6 पहले लिख लेना है, 3 6 लास्ट वाला जो है पहले आ जाएगा। उसके बाद 3 6 लिख करके अब B1 कहाँ पे है, B1 पहले वाला है, देखो -5 और -10। आप सही है साथियों, आप सही है। अब इतना कर लेना है। अब इतना करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो यक्स बटे अब 40 × 5। अब क्या करेंगे, 40 × 5, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका अब इसका ऐसे कर देना है। 40 पंचे 200, -200 आएगा, -200, यहाँ माइनस रहेगा सूत्र के अकॉर्डिंग। अब उसका बाद 20 × 200, 20 × 200 आएगा। 200 क्या करेंगे, अब ब्रेकर में रखेंगे, बराबर वाइप क्या आएगा, 20 × 6 = 120 और -40 नहीं 120 बराबर यहाँ पे एक में क्या आएगा, और 10 × 30 -30 और उसका 5 × 30 माइनस हो जाएगा क्या साथी हो, चलो यहाँ माइनस लगा करके, चलो हम डायरेक्ट नहीं लिखते, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, 30 हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे साथियों, देखो यक्स बटे -200 और देखो माइनस प्लस हो जाएगा, +200 हो जाएगा, ये 200 हो गया ये। और उसके बाद फिर बराबर लगाइए, फिर 120, चलिए लिखो A प्लस में है, 120 -120 बराबर क्या हो जाएगा, -30 पहले लिख लीजिए, 30 और माइनस है माइनस +30, इतना समझ लिए होंगे साथियों। अब क्या हो जाएगा, देखो अब माइनस से +200 कट गया, -200 +200 कट गया, +120 से -120 कट गया, -30 से +30 कट गया, ठीक, 1 + 1 माइनस वैसे भी कट जाता है। तो क्या आएगा, यक्स बटे 0 बराबर वाई बटे 0 आ जाएगा, फिर 1/0। उम्मीद करता हूँ इस सवाल में किसी प्रकार का आपको साथी डाउट नहीं होगा। तो अब इसको लिख दीजिए क्योंकि 0 आ गया, अब लिखो अपरिमित। क्या लिखेंगे, लिखो अपरिमित मित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल, ठीक, अपरिमित रूप से अनेक हल, यही कर दीजिए आंसर साथियों। उम्मीद करता हूँ इस सवाल में किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कि आगे के सवाल में फिर जल्दी ही प्रोवाइड कराता हूँ। तो साथियों चलिए हम सवाल नंबर 15 का चौथा पार्ट देखते हैं। क्या है, x - 3y - 7 बराबर 0, 3x - 3y - 15 बराबर 0। तो सबसे पहले हम साथियों लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे। चलिए हम हल लिखते हैं साथियों। तो देखो पहला हम क्या लिखते हैं, x - 3y, यहाँ हल कर दीजिए, x - 3y - 7 बराबर 0। और दूसरा क्या है, 3x - 3y - 15 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा साथियों, देखो a1 बराबर आएगा, देखो a1 बराबर आएगा 1 और b1 बराबर आएगा -3 है, 3 रख दीजिए, और c1 बराबर आएगा क्या, -7 करिए, -7, यह हो गया। अब a2 बराबर आएगा 3, अब b2 बराबर आएगा -3 और c2 बराबर आएगा -15, चलो -15 रखिए, -15, या c2 यहाँ लिख दीजिए, c2 बराबर आएगा क्या, -15। अब दिखाई दे रहा है साथियों, हाँ। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अभी क्या, यक्स का मान रखिए, यक्स बटे क्या है, b1 b2 c1 c2
बराबर वाई बटे क्या हो जाएगा, फिर ये C1 है, C1 C2 A1 A2, फिर एक में रहे क्या, A1 A2 B1 B2। ये सूत्र है साथियों, इसको आपको रट लेना है एकदम। तो अब क्या हो जाएगा, देखो यक्स अब बटे B1 कितना है बताओ, B1 कहाँ है, B1 3 है, देखो -3। अब B2 कितना है, B2 है फिर -3 है, -3। और C1 कितना है, C1 है -7। और C2 कितना है, -15। -15 बराबर वाई बटे -7 -15। और उसके बाद फिर A1 का मतलब है कि A1 1 और A2 क्या है, 3 है साथियों। उसके बाद फिर 1 में क्या आएगा, 1 बटे क्या आएगा, 1 में आएगा, देखो ये रख लीजिए पहले, 1 3 रखिए। और उसके बाद फिर लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला पहले कर लेना है, B1 B2 हो गया, 3 -3 हो गया। अब इसी को आपको गुणा करना है, देखो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करिए, 15 तियाँ 45 हो जाएगा। अब देखिए कर लिए, यक्स लिखो, यक्स लिख करके 15 तियाँ 45 के माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा 45। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, 45, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 3 7 21 बराबर वाई बटे क्या हो जाएगा, 7 3 21 -21। और उसके बाद फिर क्या हो जाए, माइनस लगा करके, और उसके बाद 15 1 15 -15 करिए, बराबर यहाँ पर हो जाएगा साथियों क्या, 3 1 3। और उसके बाद फिर -3 3 9 हो जाएगा। अब इसके बाद अब थोड़ा और ट्रिपल आपको ध्यान देना, 45 में से 21 गए, यानी 5 में से 1 गए 4, और 2 में से 2 गए 2, 24 आएगा। 24 बराबर वाई बटे क्या हो जाएगा, देखो -21। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +15 माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 1 बटे -3 -3 माइनस माइनस प्लस +9। अब क्या हो जाएगा साथियों, देख लीजिए, अब क्या हो जाएगा, यक्स बटे 24 बराबर, और वाई बटे 6, वाई बटे माइनस और प्लस 6 बराबर यहाँ 9 और 3 बटे 6। अब इसके बाद देखो, अब इसको यक्स का मान वाई का मान निकालना है, यक्स बटे 24 बराबर यक्स मान कैसे, इसको उठाना, इसको उठाना है, दोनों उठा लीजिए, 1 बटे 6। तो यक्स बराबर आएगा, देखो इसका गुणा इसके साथ, ठीक, 6x, देखो 6x बराबर 24 का 24, इसलिए यक्स बराबर 24 बटे 6, 6 का 6, 6 चौका 24, तो यक्स का मान आया 4। अब इसी तरह वाई का मान निकाल लेना, वाई का मान यहाँ निकालो, चलो वाई बटे -6 बराबर 1 बटे 6, तो इधर क्या हो जाएगा, 6y बराबर और -6 गुणे 1, तो 6y बराबर क्या हो जाएगा, 6y बराबर हो जाएगा -6, इसलिए y बराबर -6 और बटे 6, तो 6 का 6, y बराबर लिखो, y बराबर आएगा -1। अब इस तरह से आप जो फाइनल आंसर इसका निकल के आएगा, फाइनल आंसर चलो हम PNM कर देते हैं, x बराबर 4 और y बराबर आएगा साथियों -1, इसी कर दीजिए आप आंसर। तो ये सवाल हुई पूरी साथियों, 15 सवाल पूरी हो गई है, सभी खंड मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम आगे सवाल आपको जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे साथियों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें साथियों। यदि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सपोर्ट करेंगे तो हमको खुशी मिलेगी, तो हम और जो है आपके लिए कैसे आपके नंबर अच्छे आएँ और कैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम में सफल हों, इसके लिए हम रात दिन प्रयासरत हैं। तो आपका भी थोड़ा सा साथियों फर्ज बनता है कि आप चैनल को सपोर्ट कराएं, जिससे यह चैनल जल्द ही प्रोग्रेस हो। इसी आशा विश्वास के साथ चलिए साथियों, हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।